वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए फिर से आप सबका हमारा फेवरेट ड्रामा उसका रिव्यू लेके आई हूँ, बस तेरा साथ हो। लेकिन क्या ये ड्रामा आपके माइंड पे एक इस तरह का इन्फ्लुएंस कर रहा है? इस सवाल का जवाब आप सबने अपने आप से पूछना है। तो हम कुछ इस तरह के पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे जो ड्रामे में दिखाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक लड़की के लिए देखना और समझना, ताकि हम ड्रामे इस ऐसे ही देख तो लेते हैं लेकिन हम उनको समझें ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें। तो पहले शॉर्ट सी समरी हम अब तक ड्रामे में क्या हुआ है वो रिव्यू देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे लेकर चलते हैं उन पॉइंट्स को। तो अब क्या हो रहा है कि अनस जो है वो जेल से छूट जाता है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में शायान की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी होती है। और इसी तरह जो अंसा है उसकी लाइफ का स्ट्रगल पहली बार ऑडियंस को दिखाया है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करी है, लेकिन उसके बावजूद वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अनस जैसे ही वापस आता है वो अपने दोस्तों को थैंक्स नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो फिर भी बोलता है। और अब एक बहुत अच्छी चीज़ ये ड्रामे में दिखाई गई है कि उन दोनों की लव स्टोरी का आगाज़ अभी स्टार्ट हो रहा है। आगाज़ मतलब कि हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आपस में बात करना शुरू की है। तो जो अच्छे ड्रामे होते हैं ना, उसमें स्टोरी को इस तरह से डेवलप किया जाता है स्लोली कि हमें भी मज़ा आता है कि ये कब इनकी जो केमिस्ट्री है, इनकी बॉन्डिंग किस तरह से ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो यहीं तक की अभी कहानी चल रही है कि जो दोनों कज़न्स हैं ना, शायान और उसकी जो बहन है, वो एक्सट्रीम हेट और सारे नेगेटिव इमोशंस को लेकर चल रहे हैं, शायान और शिरीन जो ये दोनों हैं। और दूसरा ये दिखाया कि फुप्पो को अपने भतीजे से कितना प्यार है, क्योंकि वो जानती है कि उसके ऊपर उस घर में कितने जुल्म होते रहे हैं। अच्छा, अब ड्रामे की कुछ इस तरह की चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली बात ये कि अनस को बहुत ही ज़्यादा वैसा कैरेक्टर दिया गया इस ड्रामे में जैसा कि लड़कियों को आज तक दिया है, जो पिसती हुई लड़कियां आ रही होती हैं। हाँ, मैं अनदर वर्जन ऑफ हानिया आमिर इसको बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे अब तक इस ड्रामे में कोई भी ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा जो कि नेगेटिव हो। अब इस ड्रामे की एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये है जो मैंने आज तक किसी ड्रामे में नहीं देखी। अंसा जिसके फादर की डेथ हुई हुई है, कि जो कि यतीम है, और उसी तरह अनस, ये दोनों यतीम है। तो यतीम बच्चों का एक वो वाला पहलू दिखाया है कि सोसाइटी में उनको कितने ज़्यादा धक्के पड़ते हैं। अब उनकी अपनी फैमिली, अब अनस का तो कोई भी नहीं है अपना खूनी रिश्ता, लेकिन जो अंसा है उसका भाई है, लेकिन भाई उससे सौतेलों वाला सलूक कर रहा है। तो ये दिखाया कि लेकिन वो कितनी स्ट्रांग है। अब बाप ने विरासत में उसके नाम आधा हिस्सा किया है, लेकिन भाई कहता है कि बहनों के नाम पे आधा हिस्सा नहीं होता। तो उसकी वजह से वो उसको उसका हिस्सा नहीं देता है, लेकिन उसे यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी होती है, तो वो अपना हिस्सा खुद मांगने जाती है। इसी तरह घर में भी जब उसके ऊपर जुल्म होता है भाभी का और भाई का, भाई उसके दरवाजे का शीशा तक तोड़ देता है, तो वो कॉल करती है, वही जुल्म नहीं सहती। तो उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाया गया है। तो ये उस ड्रामे का सबसे बड़ा मैसेज है कि आप अगर लड़की हो के ये सब सोच रहे हैं कि क्योंकि मैं तो लड़की हूँ, सब लड़कियाँ सफ़र करती हुई आ रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते तो आप खुद भी जालिम होते हैं। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, अनस इतना ज़्यादा वो खामोश दिखा रहे हैं उस ड्रामे में कि ऑडियंस को भी इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है कि ये बोले, ये बोले, ये बोले। तो अब हमें इस चीज़ का इंतज़ार है कि अनस कब बोलेगा। तो अब हम अगली एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने जा रहा है, उनकी लव स्टोरी किस तरह बढ़ेगी। तो उसके लिए मेरे रिव्यूज़ भी देखते रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।